क्या आप जानते हैं कि कोबरा सांप के चारों तरफ अगर नमक डाल दिया जाए तो फिर क्या होता है? कोबरा सांप अगर काट ले तो इंसान की मौत कैसे हो जाती है? कोबरा सांप को दूध पिलाने से आखिर क्या होता है? और अगर कोबरा सांप सपने में दिख जाए तो इससे जीवन पर क्या असर पड़ता है? आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भी एक बार के लिए जरूर चौंक जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको वाकई ही बहुत ताजुब होगा कि सांप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। किंग कोबरा पूरी दुनिया में जितनी सांपों की प्रजातियां हैं उनमें से सबसे ज्यादा जहरीला और डरावना सांप है। किंग कोबरा एक लंबे और बड़े आकार का सांप है, इसलिए ये धरती पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज्यादा डरावना है। किंग कोबरा अपने डंक और जानलेवा हमले के लिए जाना जाता है। इस सांप की कुछ खासियत है, जैसे कि इसकी अलग तरह की आवाज, घोंसले बनाने की कला, डरावना काला रंग और आकार जो इसे दूसरे सांपों से बिल्कुल अलग बनाता है। वैसे तो आमतौर पर यह सांप 10 फीट से लेकर 13 फीट तक लंबा होता है, लेकिन कभी कभी इससे भी ज्यादा लंबा सांप पाया गया है। 20वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन लंदन के एक जू में किंग कोबरा था, जिसे मलेशिया के जंगलों में पकड़ा गया था। वह सिर से लेकर पूंछ तक तकरीबन 18 फीट 9 इंच तक लंबा था। किंग कोबरा के पास इतना जहर होता है कि अगर वह किसी हाथी को भी काट ले तो हाथी की मृत्यु हो जाती है। किंग कोबरा अन्य सांपों को भी खा जाता है, यहाँ तक कि वह अपने जितने आकार के सांप को भी खा जाता है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अन्य सांपों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाता। किंग कोबरा का औसतन जीवन काल 20 साल का होता है, जो एक ऐसी प्रजाति है जो खुद घोंसले बनाकर अंडे देती है और उन अंडों की रक्षा भी करती है। किंग कोबरा कितना जहर उगलेगा ये वह खुद ही डिसाइड करता है। जरूरी नहीं है किंग कोबरा के काटने पर किसी की मौत ही हो, क्योंकि कई बार किंग कोबरा काटते वक्त जहर नहीं उगलते। कोबरा सांपों में एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी कुल लंबाई का 1/3 हिस्सा तक सीधे खड़े हो सकते हैं। कोबरा सांप कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक भूखे भी रह सकते हैं। किंग कोबरा का जहर अगर आंखों में चला जाए तो सही इलाज न मिलने पर आंखों की रोशनी भी जा सकती है। किंग कोबरा भी अन्य सांपों की तरह पानी में तैर और बड़ी रफ्तार से भाग सकते हैं। इंडियन कोबरा भारतीय उपमहाद्वीपों का एक जहरीला सांप माना जाता है। भारत में सबसे अधिक लोग इस सांप से ही काटने से मर जाते हैं। यह सांप सभी जगहों पर बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। कोबरा सांप का मुख्य आहार चूहे तथा मेंढक हैं। इसकी वजह से ये सांप खेतों और जंगलों से निकलकर मनुष्यों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जिसके काटने से मुंह से झाग निकलने लग जाती है। किंग कोबरा को लेकर हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास भी मौजूद हैं। जैसे अगर कोई किसी मेल सांप को मार देता है तो नागिन की आंखों में उसकी तस्वीर छप जाती है और वह बदला लेकर रहती है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। सांप के चारों तरफ नमक डालने पर भी लोगों के अलग अलग विचार हैं। काफी समय तक ये माना जाता रहा है कि नमक के घेरे से कोई भी सांप भाग नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसका शरीर जल जाता है। मगर जब वैज्ञानिकों ने इस बात की जांच के लिए कई सांपों पर रिसर्च किया तो पाया कि सांपों की नमक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारत में नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाना शुभ माना जाता है, मगर असल बात यह है कि सांप जब दूध पीता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सांप का पाचन तंत्र खराब हो जाता है और वह जल्द ही मर जाता है। हम जो सांपों को दूध पीते देखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा अत्याचार है। असल में सांपों के नाम पर लोगों से पैसे कमाने वाले लोग इन सांपों को कई दिनों तक भूखा रखते हैं, जिसके कारण भूख के मारे इन्हें जो मिलता है वे उसे पी जाते हैं, जिससे इनकी थोड़े ही दिनों बाद दर्दनाक मौत हो जाती है। दूध पिलाकर हम इन पर उपकार नहीं करते बल्कि इन पर जुल्म करते हैं। अगला अंधविश्वास, अगर सांप सपने में दिख जाए तो फिर इससे कोई शगुन है, तो इसे कोई शगुन माने या फिर अपशगुन। दोस्तों, क्योंकि सपने हमें वही आते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए अगर आप 2-3 दिन पहले या फिर उसी रोज सांप के बारे में सोच रहे होगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सपने में सांप जरूर दिखाई देंगे।
क्या आप ऐसे लोगों का साथ देंगे जो इन सांपों पर अत्याचार करते हैं या फिर नहीं? कमेंट में यस और नो में अपना जवाब ज़रूर दें। इन सांपों के लिए एक लाइक ज़रूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।